मिडिल ईस्ट यानी दुनिया का वो हिस्सा जो हमेशा सुलगता रहता है, लेकिन आज वहां से जो खबर आई है वो किसी दुश्मन की जंग की नहीं बल्कि दोस्तों के बीच की दरार की है। क्या सऊदी अरेबिया और यूएई जो कल तक यमन में एक साथ लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? आज सुबह सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट्स ने यमन में भारी बॉम्बिंग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों का मकसद हूती रेबलों को मारना नहीं था बल्कि एक वेपन्स शिपमेंट को तबाह करना था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये हथियारों की खेप किसी और की नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बताई जा रही है। सोचिए, दो ऐसे देश जो बरसों से कोएलिशन पार्टनर्स रहे हैं, जो यमन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे हैं, आज वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि सऊदी इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि यूएई एक स्पेसिफिक फैक्शन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है। सऊदी अरेबिया को लगा कि ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है और उन्होंने बिना वक्त गंवाए उस शिपमेंट पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये घटना गल्फ रीजन में एक भूचाल की तरह है। यमन की जंग, जो पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुकी है, अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इससे पहले सऊदी और यूएई के बीच का मतभेद सिर्फ बातों तक सीमित था, लेकिन आज बात बॉम्बिंग तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट इसे सिविल वॉर विद इन अ सिविल वॉर कह रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट के ये दो बड़े पावर हाउसेस रियाद और अबू धाबी आपस में भिड़ गए तो इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर रीजनल सिक्योरिटी तक सब कुछ दांव पर लग जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर गल्फ में बादशाहत की जंग शुरू हो चुकी है? क्या यूएई इस हमले का जवाब देगा? आज दुनिया की नजरें यमन के आसमान पर नहीं बल्कि रियाद और अबू धाबी के रिश्तों पर टिकी हैं। दोस्ती की आड़ में चली गई ये चाल मिडिल ईस्ट को एक नई आग में झोंक सकती है।